अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दराज मेंटोर। मैं हूं आपका मेंटोर इरफान, जो कि आपको दराज की पॉलिसीज़ और बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में बताता रहता है। आज की वीडियो में अपने कोर्स को थोड़ा सा रोक के दराज के लिए बनाना चाह रहा हूं, और उसकी मेन वजह यह है कि दराज 11/11 आने वाली है और दराज 11/11 से पहले की प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी। उसकी मेन वजह यह है कि दराज 11/11 पूरे साल की सबसे बड़ी सेल होती है, जिसके ऊपर दराज बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और अपनी बहुत पब्लिसिटी भी करता है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं और आपने देखा भी होगा, और बहुत सारे ऐसे सेलर जो कि पहले भी काम करते रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास भी होगा। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी, तो लाज़मी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वक्त सितंबर का मिड स्टार्ट हो चुका हुआ है, और इस वक्त आप अगर अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे दराज 11/11 की, तो मेरे ख़्याल से आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त दराज 11/11 के अंदर जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। वो क्या हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे इस चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई नई सजेशन हो वो मुझे दें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं 3 टॉपिक्स को कवर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग, सेकंड होगा दराज 11/11 की प्रिपरेशन प्रोडक्ट हंटिंग के साथ कैसे होगी, और थर्ड होगा कि हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, उसकी मेन रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट हंटिंग। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर यूट्यूबर्स बताते रहते हैं कि आपने सीसी प्रोडक्ट से पिक करनी, 500 से 600 की रेंज के अंदर प्रोडक्ट पिक करनी है, और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग बताऊंगा, लेकिन परफॉर्म करके नहीं बता सकता, जस्ट आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। आप काम आपने खुद करना है। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपने कस्टमर ऐप को यूज़ करना है। और कस्टमर ऐप किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसके अंदर 2-3 छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आप मद्देनज़र रखेंगे। अभी दराज के ऊपर 9.9 चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाई गई हैं, जिनके ऊपर ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, और इन ऑर्डर्स को सेलर्स प्रोसेस भी कर रहे हैं। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस ये है कि आपने उन प्रोडक्ट्स को जो कि अभी दराज 9.9 के अंदर लिस्ट हुई हुई हैं, और वो प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, तो ही लिस्ट होके वो आई हुई हैं। आपने इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है, उनको ए टू विश लिस्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने 1-2 दिन के बाद इनके देखना है कि वो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रही, उसके ऊपर डिस्काउंट तो नहीं आ रहा। प्लस आपने दराज 9.9 के अलावा फ्लैश सेल्स को भी अब देखना है, और इस तरह की और बहुत सारी कंपेन्स चल रही होती हैं, आपने उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। आपने जब एक प्रोडक्ट को ऐड टू विश लिस्ट कर लिया है, तो ऐड टू विश लिस्ट के बाद आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आपने स्क्रॉल डाउन करना है उन्हीं प्रोडक्ट्स को ओपन करके। वहाँ पर एआई से आपको रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दराज ने एआई को अपने इस इंटरफेस के अंदर मर्ज कर लिया हुआ है, तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने उन रिकमेंडेशंस के अंदर उन प्रोडक्ट्स को देखना है जो कि आपने सर्च नहीं की, और वो आपके पास ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन में आ रही हैं। आपने उन प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट डाउन कर लेना है। इसके बाद अब चलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ प्रोडक्ट एड्स। दराज आपको कहता है कि आप प्रोडक्ट एड्स लगाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होगी? आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट एड्स आ रहे होते हैं दराज की तरफ से। आपने उन दराज के प्रोडक्ट एड्स को देखना है कि उसमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी कैटेगरी के साथ चल रही है। आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर लिया, उसको आप मार्केट के अंदर सर्वे करेंगे, आप उसकी प्राइस देखेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उस प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करके आपने उसके ऊपर काम करना है। यहाँ तक तो मैंने आपको वो प्रोसीजर्स बताए हैं जिनको मैं ख़ुद भी अडॉप्ट करता हूँ, और ये एडवांस लेवल के हैं, और ये आपको कोई भी यहाँ पर नहीं बताएगा, और बेसिकली ये कंटेंट जो है आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, उसके अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी से रिलेट भी करता है, आप उसको लिस्ट डाउन भी करना चाहते हैं, आप उसके अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ को चेक करें कि नेगेटिव रिव्यूज़ के अंदर कौन से ऐसे रिव्यूज़ हैं जिनको आप कैटर कर सकते हो। उनको अपनी प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई कहता है कि आप पैकिंग जो है वो अच्छी नहीं थी, दैट मीन्स कि पैकिंग आप ठीक करेंगे।
आपने उन नेगेटिव रिव्यू से इसी तरीके से देखना है कि क्या आप इसके अंदर चेंज ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करें और प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें। इसके बाद आपने एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि आपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को देखना है कि वो स्टार्टिंग डेट कब की है, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट कब हुई है। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रिव्यूज़ हुए हैं, जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, उसकी लाइफ क्या है। अगर वो रिसेंटली प्रोडक्ट लिस्ट हुई है और वो कैंपेन के अंदर चली गई है, दैट मीन्स या तो वो सेलर न्यू है, उसको कैंपेन ज्वाइन करने का मौका मिला है, या फिर अगर वो ओल्ड सेलर है। अब यहाँ पर आप जाकर सेलर की हिस्ट्री भी देखेंगे कि वो कितने अरसे से काम कर रहा है, कितने ईयर से काम कर रहा है। यहाँ पर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अभी लिस्ट हुई है, और सेलर अगर पुराना है दैट मीन्स कि उसने प्रोडक्ट हंटिंग करके ये प्रोडक्ट लगाई हुई है। आपको चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुई हैं और अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं, दैट मीन्स कि वो अच्छी परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये 2-3 एडवांस टेक्निक्स थी, बाकी आप यूट्यूब के ऊपर और भी चैनल्स के ऊपर देख सकते हो, लेकिन एडवांस टेक्निक यही है जो कि आपको दराज़ 11-11 से पहले अप्लाई करना चाहिए। अब चलते हैं हम दराज़ 11-11 की प्रिपरेशन की तरफ। दराज़ 11-11 बहुत बड़ी सेल होती है, आप भी जानते हैं और बहुत सारे दराज़ सेलर्स भी जानते हैं। इस वक्त सितंबर का मिड चल रहा है और अपनी प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर लेकर जाना है ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। लेकिन वो कैसे होगा? वो इस तरीके से कि आपने दराज़ 9.9 के बाद कोई भी कैंपेन ज्वाइन नहीं करनी, ना हॉट डील्स में जाना है, ना आपने कोई भी फ्लैश सेल ज्वाइन करनी है। अगर आप कोई भी कैंपेन, मेजर कैंपेन, मिनिमम कैंपेन आपने अगर ज्वाइन कर ली, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन हो जाएगी। और आप ये नहीं चाहेंगे कि दराज़ 11-11 के अंदर आप मिनिमम प्राइस के साथ जाएँ। आप कोशिश करें अपनी उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें जिनके ऊपर ऑर्डर नहीं आता। अगर आपने कैंपेन ज्वाइन करनी भी है तो आप उन प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करवाएं जिनके ऊपर ऑर्डर नहीं आता, ताकि वो भी रैंक में आ जाएं। इन प्रोडक्ट्स को तो ऑलरेडी ऑर्डर आता ही है, चाहे आप कैंपेन में जाएं या ना जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कैंपेन ज्वाइन ना की तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और दराज़ 11-11 से पहले दराज़ वाले 30 दिन पहले की प्राइस को पिक करते हैं। दैट मीन्स दराज़ 10.10 को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर दराज़ 11.11 के अंदर आपको और प्रॉफिट डाउन करना पड़ेगा। तो मेरे सेलर्स में ये चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें दराज़ 11-11 से, और उसका यही तरीका है। आपने करना क्या है, कैंपेन कोई ज्वाइन नहीं करनी इस नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में, और आपने नेक्स्ट ये करना है कि अपनी जो प्राइस इंक्रीज़ करेंगे उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ शिपिंग की प्राइस और वाउचर की प्राइस को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर भी आपके पास मैनेज्ड रहे। और आपने अपनी प्राइस जब इंक्रीज़ की हुई होगी, दराज़ 11-11 में जाएंगे, आपको अगर 5% या 10% भी अगर डाउन करनी पड़ी अपनी प्राइस तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये तो थी हमारी दराज़ 11-11 की प्रिपरेशन प्लस प्रोडक्ट हंटिंग। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्डर कैंसिलेशन का। मोस्टली आपके पास ऑर्डर्स आते होंगे, यानी कि वो कैंसिल हो जाते हैं। उसी कैंसिलेशन रीज़न लिखी हुई होती है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रीज़न। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। दराज़ के ऊपर जब भी कोई कस्टमर आता है, वो आके ऑर्डर करता है, लेट्स से उसने 10:03 के ऊपर ऑर्डर किया है और ऐड टू कार्ट कर लिया। अब जब वो उसकी पेमेंट के अंदर जाएगा, वो करता है उसको पेमेंट विया जेज़ कैश और बैंक अकाउंट, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती, उसके पास अमाउंट नहीं है, या फिर उसका लिंक नहीं बन पा रहा, बैंक का सर्वर डाउन है, या दराज उधर से पेमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहा। आफ्टर 30 मिनट्स यानी कि 10:33 के ऊपर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये ऑटो कैंसिलेशन होती है दराज की तरफ से। जब ऐड टू कार्ट करके आपका कस्टमर प्रोडक्ट की पेमेंट की तरफ जाता है तो ऑर्डर नंबर जनरेट हो चुका होता है। जब ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया तो उससे या तो डिस्पैच होने की तरफ जाना है या फिर कैंसिल होने की तरफ जाना है। पेमेंट ना होने की वजह से वो कैंसिलेशन के अंदर चला जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं अपने सेलर्स के साथ शेयर करना चाह रहा था। इससे पहले भी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने फिर दोबारा इसलिए रिवाइव किया है क्योंकि दराज 11-11 के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल भी होंगे सिस्टम डिफ़ॉल्ट रीज़न की वजह से। आपको पता हो कि क्या इशू आ रहा है। तो मेरे सेलर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी दराज 11-11 के लिहाज से, जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है
और उसके अंदर क्या स्टेप्स उठाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करोगे, और अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लिस्ट कर ली है और उनके ऊपर VVRO या TVVRO करवाते हो ताकि प्रोडक्ट रैंक के अंदर आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा VVRO या TVVRO ना करवाइएगा। एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट रैंक के अंदर आ गई या फिर 1-2 ऑर्डर्स की वजह से दराज़ 11-11 के अंदर चली गई, तो इंशाल्लाह आप उसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।